दशरथ कृत शनि स्रोत को सुनने मात्र से मनुष्य शनि की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है। इसी कारण से दशरथ कृत शनि स्रोत साढ़े साती, ढैया और शनि दोष में सबसे अधिक फलदायी माना जाता है। प्रसन्नो यदि मे सौरे इक्षस्तु वरः परः रोहिणी भेदयित्वा तु न गन्तव्यं कदाचन सरितः सागरायावत्यावच्छन्द्रार्कमेदिनी याचितन्तु महासौरे नन्यमिच्छाम्यहम् एवमस्तु शनि प्रोक्तं वरलब्ध्वा तु शाश्वतम्। प्राप्यैवं तु वरं राजा कृतकृत्यो भवत्तदा पुनरेवाब्रवीत्तुष्टो वरं सुव्रत दशरथकृतशनिस्तोत्र नेमतृष्णाय नीलाय शितिकण्ठनिभाय च नलाग्निरूपाय कृतान्ताय च वै नमः। नमो निर्मांसदेहाय दीर्घश्मश्रुजटाय च नमो विशालनेत्राय शुष्कोदरभयाकृते पुष्कलगात्राय स्थूलरोण्यथ वै नमः। नमो दीर्घाय शुष्काय कालदंश्च नमोऽस्तु ते नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्ष्याय वै नमः। नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिने नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोऽस्तु ते। सूर्यपुत्र नमस्तेऽस्तु भास्करे अभयदाय च अधोदृष्टे नमस्ते अस्तु संवर्तक नमोऽस्तु ते। नमो मन्दगते तुभ्यं निस्त्रिंशाय नमोऽस्तु ते। तपसा दग्धदेहाय नित्यं योगर्ताय च नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः। ज्ञानचक्षुर्नमस्ते अस्तु कश्यपात्मजसूनवे तुष्टो ददासि वैराज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्याधरोरगा त्वया विलोकिता सर्वे नाशं यान्ति समूलतः। प्रसाद कुरु मे सौरे वारदो भव भास्करे एवं स्तुतस्तदा सौरिर्ग्रहराजो महाबलः।
प्रसन्नो यदि मे सौरे वरं देहि ममीप्सितम् अद्य प्रभृति पिङ्गाक्ष पीडादेया न कस्यचित् प्रसन्नो यदि मे सौरे एकश्चास्तु वर पर रोहिणी भेदयित्वा तु न गन्तव्यं कदाचन सरितसागरायावत्यावच्चन्द्रार्कमेदिनी याचितं तु महासौरे नन्यमिच्छाम्यहम् एवमस्तु शनि प्रोक्तं वरलब्ध्वा तु शाश्वतम् प्राप्येवं तु वरं राजा कृतकृत्यो भवत्तदा पुनरेवाब्रवीत्तुष्टो वरं सुव्रत दशरथकृत शनिस्तोत्र नमः कृष्णाय नीलाय शितिकण्ठनिभाय च नमः कालाग्निरूपाय कृतान्ताय च वै नमः नमो निर्मांसदेहाय दीर्घश्मश्रुजटाय च नमो विशालनेत्राय शुष्कोदरभयाकृते पुष्कलगात्राय स्थूलरोम्नेऽथ वै नमः नमो दीर्घाय शुष्काय कालदंश्च नमोऽस्तु ते नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिने नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोऽस्तु ते सूर्यपुत्र नमस्ते अस्तु भास्करे अभयदाय च अधोदृष्टे नमस्ते अस्तु संवर्तक नमोऽस्तु ते नमो मन्दगते तुभ्यं निस्त्रिंशाय नमोऽस्तु ते तपसा दग्धदेहाय नित्यं योगरताय च नमो नित्यं क्षुधार्ताय तृप्ताय च वै नमः ज्ञानचक्षुर्नमस्ते अस्तु कश्यपात्मजसूनवे तुष्टो ददासि वैराज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्याधरोरगा त्वया विलोकिता सर्वे नाशं यान्ति समूलतः प्रसाद कुरु मे सौरे वारदो भव भास्करे एवं स्तुतस्तदा सौरिर्ग्रहराजो महाबल प्रसन्नो यदि मे सौरे वरं देहि ममेप्सितम् अद्य प्रभृति पिङ्गाक्ष पीडादेया न कस्यचित् उसमें अत्यंत फलदायी माना जाता है। दशरथ कृत शनि स्रोत केवल स्तुति नहीं बल्कि शनि देव से प्राप्त वरदान है। दशरथ कृत शनि स्रोत के सुनने मात्र से
शनि दृष्टि से, शनि दोष से, शनि की साढ़े साथी में संघर्ष कम कर देता है। शनि के दोषों में यह स्रोत बहुत ही प्रभावी है। पहला, साढ़े साथी में, साढ़े साथी के व्यक्ति के कर्म, धैर्य और संयम की परीक्षा का समय होता है। यह स्रोत का पाठ करने से शनि का दंडात्मक प्रभाव को शमन करता है, यानी कि कष्ट को कम करता है और मनुष्य को धैर्य व शक्ति देता है। ओम शनिश्चराय नमः। दशरथ कृत शनि स्रोत एक अत्यंत प्रभावशाली स्रोत है, जिसकी रचना अयोध्या के राजा दशरथ ने की थी। यह स्रोत शनिदेव को समर्पित है। इसका पाठ शनिदेव के अशुभ प्रभावों को शांत करने के लिए किया जाता है। यह स्रोत भक्ति, विनय और प्रार्थना से भरा हुआ है। इसमें शनिदेव की कृपा, क्षमा और संरक्षण की याचना की गई है। ओम शनिश्चराय नमः। भगवान शनिदेव को कर्म फल दाता कहा गया है। ओम शनिश्चराय नमः। शनिदेव को हम कर्म फलदाता कहते हैं। जब शनि किसी राशि, देश या राज्य, किसी व्यक्ति या अपनी विशेष दृष्टि या गोचर बनाते हैं तो उसे हम साधारण भाषा में कर्मफल योग कहते हैं। जैसा कि हम सबको पता है, राजा दशरथ भगवान राम के पिता हैं। उनके द्वारा रचित यह शनि स्रोत की क्या कहानी है, हम इस पर बात करेंगे। प्राचीन काल में अयोध्या नगरी में अधिपति राजा दशरथ धर्म, सत्य और न्याय के पालन करता थे। उसी समय शनिदेव ने अपने नियमानुसार लोगों में विचरण करते हुए कर्मों का फल प्रदान कर रहे थे। एक अवसर पर ऐसा योग बना अयोध्या में कि शनिदेव की वक्र दृष्टि अयोध्यापुरी पर पड़ने वाली थी। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जहाँ शनि की दृष्टि पड़ती है, वहाँ जीवों के पूर्वकृत कर्म फलित होते हैं और उन्हें अनेक परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। राजा दशरथ दिव्य ज्ञानी थे और उन्हें उस समय यह ज्ञात हुआ कि शनि की दृष्टि अयोध्या पर पड़ने वाली है, तो धर्मनिष्ठ प्रजा को भी अनावश्यक कष्टों से गुजरना पड़ सकता है। यह जानकर राजा दशरथ अत्यंत चिंतित हुए। राजा दशरथ ने भय या क्रोध का मार्ग ना अपनाकर भक्ति और विनय का आश्रय लिया। उन्होंने शनिदेव की स्तुति करते हुए एक दिव्य स्रोत की रचना की, जिसे आज दशरथ कृत शनि स्रोत के नाम से जाना जाता है। राजा दशरथ ने शनिदेव की महिमा का गुणगान कर शनिदेव से प्रजा की रक्षा की प्रार्थना की। राजा दशरथ की निष्काम भक्ति और साहस और सत्य से प्रसन्न होकर शनिदेव ने अपनी कठोर दृष्टि को शांत कर लिया। शनिदेव ने राजा दशरथ को वरदान दिया कि जो भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक, नियम पूर्वक इस स्रोत का पाठ करेगा, उस पर मेरी क्रूर दृष्टि प्रभावी नहीं होगी। इस प्रकार राजा दशरथ की भक्ति से न केवल अयोध्या की रक्षा हुई, बल्कि इस स्रोत लोक कल्याण की साधन बन गया।